कुछ भी करके जगमाल, बस मार दीजिए इस दमन सिंह को। बस किसी तरह सफल हो जाए ये योजना और कुंवर जगमाल फंस जाए। तू हमारे खिलाफ गवाही देने आया है। हमने अपनी रानी माँ को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है? ये सब षड्यंत्र हमारे विरुद्ध दादीराज। हम आपकी शॉपिंग करके गए थे। कुंवर जगमाल, तो ये चाल चली थी आपने अपने निरपराध भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की? नहीं दादीराज, आप समझे नहीं। हम सब बताना तो आपको पड़ेगा कुंवर जगमाल। हमने कुछ नहीं किया दादीराज। नहीं दादीराज, हमने कुछ नहीं किया। दादा भाई ने पहले रानी माँ पे गोली चलाई और फिर हम पे। ये अपनी रानी माँ पर गोली चलाने के लिए, ये अपने भाई कुंवर प्रताप के स्नेह का अनुचित लाभ उठाने के लिए। दादा भाई ने दमन सिंह से बंदूक छीनी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये अपने भाई कुंवर प्रताप पर हमें संदेह करवाने के लिए। महारानी साहब जल्दी चलिए, राणा जी बहुत बुरा मार रहे हैं कुंवर जगमाल को। ये हमारी समस्त प्रजा को पीड़ा पहुंचाने के लिए। उठिए, खड़े होइए। हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। हमारा विश्वास। उठिए, खड़े होइए। हमने कुछ नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम आपको। आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने कुंवर प्रताप पर झूठे आरोप लगाए? राणा जी रुक जाइए। राणा जी, जाइए और शीघ्र कुंवर प्रताप को मुक्त कीजिए। जी राणा जी। उठिए, उठिए कुंवर जगमाल। राणा जी रुक जाइए। राणा जी कुंवर प्रताप को सम्मान सहित मुक्त किया जाए। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। रुक जाइए। राणा जी रुक जाइए। राणा जी। भाई जी, आप नहीं जानते, इनके पाप क्षमा योग्य नहीं है। इन्होंने ही आप पर गोली चलाई थी, पता है आपको? अगर आपको इस बात का पता होता तो आप कभी बीच में नहीं बोलती। रुक जाइए राणा जी। मान अपने दादा भाई प्रताप को बुलाइए। केवल वे रोक सकते हैं उनके दादाजी को। बुलाइए ना। राणा जी। वो जगमाल, कुंवर प्रताप, ये एक राजा और उसके अपराधी के बीच का विषय है। अगर आपको अपने राजा पर विश्वास है और लगता है कि आपका राजा न्यायप्रिय है तो आप बीच में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे कुंवर प्रताप। कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप रोक लीजिए अपने दाजीराज को। मैं मार डालेंगे कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप तो आप भी रही थी ना रानी।
ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए। इससे पहले कि आपके इस सर में हमें, हमारे परिवार को या हमारी इस प्रजा को मिटाने के लिए कोई नया कुचक्र जन्मे, हम आपके इस सर को चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे हम। राणा जी बस कीजिए, बस कीजिए राणा जी। राणा जी, इस प्रकार न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेना आपको शोभा नहीं देता। आपने स्वयं सदा कहा है कि न्याय व्यक्ति और व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं बड़ा होता है, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो राणा जी, स्वयं राजा ही क्यों ना हो। राणा जी, आप कुंवर जगमाल को जो भी दंड देना चाहते हैं, उस संदर्भ में निर्णय आपको राज दरबार में लेना और उस निर्णय के उपरांत राज्य दरबार में कार्यवाही होगी, और फिर चाहे वो निर्णय मृत्यु दंड ही क्यों ना हो। ले जाइए इन्हें और कारागार में बंद कर दीजिए। सैनिकों, हम दाजीराज से कुछ बात करना चाहते हैं। चुप तो आप भी रही थी ना, चुप तो आप भी रही थी ना, तो आप भी रही थी ना। रुक जाइए, यहाँ से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। वैसे आपकी मंशा क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन पिछली बार जब शहंशाह को बिना बताए उनके करीब कोई पहुंच गया था तो शहंशाह ने उसके 1000 टुकड़े कर दिए थे। तो हमें भी जाने दीजिए, अपनी मौत को गले लगाने। शहंशाह हिंद के इतने करीब आने की गुस्ताखी, काट दे गर्दन आपकी। शमशीर से काटिए या दहकान में डालिए, मगर एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बोलो। पीर और मुर्शिद की पेशीन गोई से परेशान है, इतना कि अपने आप से बेजार है। लेकिन अगर आप उनके हर एक शब्द पर गौर फरमाएं तो आपको सुकून मिलेगा। क्या मतलब है आपका? पीर और मुर्शिद ने आपसे ये कहा था कि आप प्रताप को मार नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप प्रताप को हरा नहीं सकते। इसका मतलब मैं चित्तौड़ पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप इतना कुछ कैसे जानती हैं पीर मुर्शिद के मुतालिक? हम भी उनसे मिल चुके हैं। अच्छा,
तो क्या है आपका मुस्तकबिल? इतना जाती है कि जो इंसान अभी अभी हमारे बदन के 1000 टुकड़े करना चाहता था, उसे कैसे बताते? अजिराज, याद है आपको बहुत समय पहले जब हम शस्त्र अभ्यास कर रहे थे तो हमें एक तीर लग गया था। तब आपने हमें एक चमत्कारी औषधि के बारे में बताया था। आज हम आपके लिए वही पीड़ाहारी औषधि लेकर आए जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए। कुंवर प्रताप, हमने आपके मन को घायल किया, आपकी आत्मा को घायल किया, आपके विश्वास को खंड खंड कर दिया। फिर भी आप हमारी इस साधारण सी चोट पर इतने स्नेह से पीड़ाहारी औषधि लगा रहे हैं। आपका यही आवश्यकता से अधिक भला होना आपके लिए बार बार समस्या खड़ी कर देता है। अब क्या करें दाजीराज, संस्कार ही कुछ ऐसे दिए हैं माता पिता ने हमें। दाजीराज, हमें अनुमति चाहिए आपकी। हम यहां से जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? पता नहीं, दूर कहीं कहीं बहुत दूर। नहीं कुंवर प्रताप, ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमसे क्रोधित हैं और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होंगे आप क्रोधित? लेकिन उसके लिए आप स्वयं को दंडित नहीं कर सकते। यदि आप हमसे क्रोधित हैं तो आप हमें दंड दीजिए, भला बुरा कहिए, चाहे तो देश निकाला दे दीजिए, लेकिन मेवाड़ से जाने की बात मत कीजिए। आप जानते हैं आपको मृत्युदंड सुनाने से पहले और सुनाने के बाद हम कितने कष्ट में थे, कितनी पीड़ा हुई थी हमें, किंतु हम विवश थे कुंवर प्रताप। हम क्या करते हैं? सोचिए, आप अपने आप को एक बार हमारे स्थान पर रखकर सोचिए। सोचा हमने दाजीराज, हमने अपने आप को आपके स्थान पर रखकर सोचा। हमें इस बात पर बहुत गर्व हुआ कि जिस प्रकार आपने न्याय और राज की मर्यादा का इतनी तटस्थता के साथ पालन किया, संभवतः हम नहीं कर पाते। इसलिए हमारी दृष्टि में आप मात्र एक आदर्श पिता नहीं, एक आदर्श राजा भी है। एक महान राजा, इतने महान कि संभवतः ऐसा कोई नहीं हुआ होगा। गर्व है हमें इस बात पर कि हम राणा उदय सिंह के पुत्र हैं। दाजीराज, ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि हमारे मन में आपके लिए कोई भी कटु भाव हो सकता है, कदापि नहीं। कुंवर प्रताप, जब कोई कटु भावना नहीं, जब क्रोध नहीं है तो फिर ये महल छोड़कर जा क्यों रहे हैं आप? इसका कारण आपको नहीं बता सकते, हम विनती करते हैं आपसे। बताना पड़ेगा आपको कुंवर प्रताप, अवश्य बताना पड़ेगा। बहुत सह लिया हमने आपका मौन। दीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि
कहां जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? ताजीराज, जाने की अनुमति चाहते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, हमारे प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। ताजीराज, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। इसका तो अर्थ ये हुआ कुंवर प्रताप कि आप पहले से अपना मन बना बैठे थे। अगर बात ऐसी है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं हमसे? जाइए जहां भी जाना है। ताजीराज, हो सके तो कुंवर जगमाल को क्षमा कर दीजिएगा। आप ही हैं जो हमारे इस निर्णय को समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं आपके निर्णय को। भाभी जी, दादा भाई कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, ये बार छोड़कर जा रहे हैं। शांत हो जाइए रानी माँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ, सब चला गया। रानी माँ, दादा भाई प्रताप जा रहे हैं इस महल से, मेवाड़ से। क्या? यहाँ से तो चले जाएंगे आप, कब तक दूर रहेंगे? दादा भाई, आप महल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अब तो सब ठीक हो गया है ना? दादा भाई जगमाल को दंड भी मिल चुका है। फिर भाभी साहब, आप चुप क्यों हैं? कहिए ना इनसे कुछ, आप रोकिए ना इन्हें, ये ऐसे नहीं जा सकते हमें छोड़कर। हाँ दादा भाई, हम नहीं जाने देंगे आपको। मान, चांद, आप दोनों की बहुत याद आएगी हमें। आप दोनों की कमी हमें बहुत अखरेगी। आप क्यों जा रहे हैं हमें छोड़कर दादा भाई? हम नहीं जाने देंगे आपको, हम चलेंगे आपके साथ, हम दोनों चलेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए हमारी तरफ, हमारी बात सुनिए। आपकी रानी माँ और आपके भाई को आपकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली। इस कठिन परिस्थिति में आपके अतिरिक्त और कौन रखेगा उनका ध्यान? आपको रानी माँ और भाई जगमाल का ध्यान रखना है। और चांद का आप दोनों चलिए हमारे साथ। क्यों जा रहे हैं आप? इस महल को छोड़ के जा रहे हैं कुंवर प्रताप? आपको क्या लगता है हमें कोई दुख नहीं है? आप चाहे तो अजब्दे से पूछ लीजिए,
हमें भी कुंवर जगमाल पे ही संदेह था। हमारा कलेजा फट रहा था जब राणा जी ने आपको फांसी सुनाई। पर कुंवर प्रताप, यदि आप इस महल से चले जाएंगे तो कुंवर जगमाल की समस्या और गंभीर हो जाएगी। अब अभी कुंवर जगमाल के बारे में ही सोच रही रानी माँ। कहीं कुंवर प्रताप को हमारी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया?